अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिल स्टडी बडी। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैथ 9th क्लास न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने लगे। जो मेन बातें थी मैंने आपको पहले बता दी। अब आपको एक्सरसाइज में कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई रेशनल और इरेशनल नंबर। पहले तो आप इस चीज को देखें, अगर ये चीज आपके जहन में रह गई तो आपके लिए एक्सरसाइज बिल्कुल मुश्किल नहीं, और ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। देखें, अब स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, 2.353535 यानी रुक गया। देखिए, रेशनल नंबर के अंदर दो चीजें आती हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग। और इरेशनल नंबर के अंदर सिर्फ एक चीज आती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, हमने मेरी पीछे वाली पहली वीडियो इसी के ऊपर, अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले जाकर उसको देखें, फिर ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट समझ आएगी। ठीक है, उधर मैंने रेशनल और इरेशनल के बारे में तफसीलन बताया हुआ है। ये रुक गया, रुक गया तो इसका मतलब है टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग किसके अंदर आता है? रेशनल नंबर के अंदर। बस इजी। 0.6 के ऊपर बार है। बार का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, यानी बार बार जो रिपीट होता रहे। 0 कैसे, ऐसे आएगा, यानी 0.666, एक ही नंबर बार बार चलता रहे अप टू सो ऑन। तो जो नंबर चलता रहे और पैटर्न के साथ चलता रहे वो होता है रिकरिंग। और रिकरिंग किसकी टाइप है? रेशनल नंबर की। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन, 2.236067। देखिए, अब इसके अंदर एक पैटर्न नहीं है, पॉइंट के बाद कोई पैटर्न नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, लेकिन कौन से वाला? इरेशनल वाला है, जिसके अंदर नॉन रिकरिंग आता था। ये फिर नॉन रिकरिंग किसके अंदर आता है? इरेशनल के अंदर। ठीक है, अब √7 है। देखिए, √7 मैंने आपको बताया था कि अगर अंडर रूट के नीचे परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो होता है इरेशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, फॉर एग्जांपल 4 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर 2 बनता है, तो ये रेशनल होगा। वरना इनके अलावा 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, इनके अलावा जितने भी वो सारे के सारे इरेशनल होंगे। ठीक है, ये भी इरेशनल था। ठीक है, 5 भी इरेशनल। अब 5 प्लस √10, अंडर रूट की बात आ गई है, तो अंडर रूट जहां भी आ जाओ हमने क्या कहना है? इरेशनल होगा। ठीक है, इधर देखें, √3 प्लस √13, तो ये क्या है? इरेशनल है। अब 15/4, देखिए 15/4 p/q की फॉर्म में है, और जो चीज p/q की फॉर्म में हो उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये 10वां सवाल है, ये हमें करना होगा। देखिए, 2 और 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो 2 कितनी मरतबा होगा? 2 मरतबा। ठीक है, और ये वाला माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और √2 भी 2 मरतबा है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। पहले सॉल्व करते हैं इसको, फिर बताएंगे ये इरेशनल है या रेशनल है। 2 to the 4, ठीक है, माइनस अंडर रूट, इससे कैंसिल हो गया, क्योंकि देखें अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। जब 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, क्योंकि पावर जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे 2 जब मल्टीप्लाई होगा 1/2 से। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 4 - 2 2। तो अब 2 एक रियल नंबर है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये एक रेशनल नंबर है। पूरा पूरा आ गया, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में पहले हम सीखते हैं, नंबर लाइन होती क्या है। देखिए, एक लाइन ड्रा करें और उसके सेंटर पर जो है वो होता है 0, और 0 के इस साइड यानी राइट साइड पर सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और 0 के लेफ्ट साइड पर सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ये है हमारी नंबर लाइन। ठीक है, अब देखिए √2 है, 2 का अंडर रूट लेते हैं तो ये इसका आंसर आता है 1.14। इसका मतलब है 1 रुपया पॉइंट के बाद जितने, यानी इतने पैसे, ऐसे समझ लें आप 1.1। तो हमने देखना है पहले 1 रुपया है कहाँ हमारा? 0 के बाद 1 आएगा। ठीक है, अब पॉइंट के बाद
कितना है 0.1 है। अब देखिए इसके और इसके दरमियान होगा वो कितना होगा 0.5 यानी इसका हाफ। इसके और इसके दरमियान में 10 लाइनें होती है तो ये किधर है 1.1। तो हम इधर इधर है एक लाइन पर ही इसको जाहिर करेंगे और इस तरह करके इस इधर हम लिख देंगे √2। ठीक है। अब नेक्स्ट वन बिल्कुल सारे इजी से आसान सी बात है, सिर्फ आप डिवाइड या फिर अंडर लेते जाएं, जो आंसर आएगा उसका सिर्फ पहला हिस्सा देखना है आपने और नंबर लाइन पर शो कर देना है। √3, अब इसका अंडर लेंगे 1.73 आएगा। हमने सिर्फ ये देखना है 1 रुपया, ठीक है, और कुछ पैसे यानी 0.7 यानी 7 आगे लाइन होगी। ठीक है, 1 रुपया 7 आगे, एक यहाँ है हमारा। ठीक है, अब इससे आगे 7 लाइन है, यहाँ हाफ में क्या होगा 5 लाइनें हो गई हाफ में, 5 से आगे ये 6 और ये हो गई 7। ठीक है, ये हो गया 1.7 और इसको हमने क्वेश्चन की सूरत में लिखना है यानी √3। ठीक हो गया। पहले अब इसको, अब थर्ड वन है, इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे यानी 1 में। 4 3 12 और 1 13, 13/3। अब इसको डिवाइड कर लें, इसका आंसर आएगा 4.3। हमने ये पहले वाले दो देखने हैं। ठीक है, पहले वाले दो 4.3 है। देखिए 4 रुपए है, अब पहला है पूरे पूरे 4 रुपए, तो 4 रुपए किधर है यहाँ पर 4 रुपए और 0.3 यानी आगे 3 लाइनें आएंगी इसके, यहाँ पर हाफ हो गया इसका। ठीक है, इस इनके दरमियान 4 होती हैं। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक है, तो तीसरी लाइन पर हमने क्या है इसको जाहिर करना है, किसको क्वेश्चन को जाहिर करना है 4/1/3। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब आता है हमारा 4 क्वेश्चन। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 14 और 1 ऐड कर देंगे 15/7। इसको डिवाइड कर लेंगे -2.17। अब है माइनस, अब हमने जाना है माइनस वाली साइड पर। माइनस वाली साइड में कितना है, पहले पूरा पूरा क्या हमारा 2 है, तो पहले 2 को देखेंगे, ये हमारा 2 आ गया। ठीक है, और 2 के पॉइंट के बाद कितना है 1 है, पॉइंट के बाद कितना है 1, तो 2 के बाद हम एक लाइन लगाकर और उस पर हम शो कर देंगे -2/7 को। अब आगे आते हैं 5/8। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट करके लिखी हुई है ये सारी वैल्यू। हमने तो सिर्फ डेसिमल के बाद एक हिस्सा देखना है। 5/8 है, अब इसको इसमें डिवाइड कर 0.625 आता है, तो 0 यानी हमारा पूरा पूरा क्या है 0, उसके बाद क्या है 0.6 और प्लस वाली साइड पे ये 0 है हमारा, 0.6 लगाना यानी दरमियान में तो इसका हो गया है 5.5। ठीक है, उससे आगे वाली एक लाइन और लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5/8। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये वही है, पहले फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करें इसको 4 2 8 8 और 3 क्या हो जाएगा 11/4 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.75 यानी इसको डिवाइड करके ये आंसर आया हमारा। देखिए 2 पूरा पूरा है, 2 इधर आ गया और यहाँ पर आएगा हमारा 0.5। ठीक है, 6 फिर 7, इसको हमने 7वीं लाइन पर शो करना है। ठीक है, किसको शो करना है 2 3/4। ये हमने सब के आंसर किस नंबर लाइन पर शो कर दिए। ठीक है जी, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल इजी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर पी और क्यू, यानी जो हमारा डेसिमल में दिया हुआ है इसको हमने पी और क्यू यानी ओवर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसका तरीकेकार क्या है ये देखेंगे हम। 0.4 के ऊपर बार है, तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, इसको x का नाम देना है। ठीक है, x = 0.4। इसके बाद क्या करना है, देखो बार को हम क्या लिख सकते हैं, यही हिस्सा बार बार रिपीट होगा 0.444 अप टू सो ऑन। ठीक है, 2 स्टेप। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, अगर ये बात लिखी हुई है इधर मैंने डिटेल के साथ लिख दिया कि अगर इफ वन नंबर इज रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल देन वी मल्टीप्लाई बाय 10। अगर डेसिमल के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट होता हो तो हम दोनों साइड पर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों साइड पर 10। अब इधर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, ठीक है 10x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी 10 के साथ, इधर 10x हो गया। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये 10x। अब देखिए 4.44 है। ठीक है,
ये 4 पूरा है तो हमने 4 को अलहदा कर लिया, दरमियान में प्लस लगा के 0.44 क्या है अलहदा हो गया। अगर इन दोनों को जमा करें फिर से ये यही बन जाएगा। ठीक है, ये क्यों किया आगे देखें। 10x इज इक्वल टू 4 प्लस, ठीक है 4 प्लस, अब ये जो है हमने पहले इसको पुट किया हुआ है x इज इक्वल टू डैश। ठीक है, तो इसको हम किसके इक्वल करते हैं, x के इक्वल। 0.44 किसके इक्वल है, x के इक्वल है ना, तो हम इधर x ले लेंगे। ये हो गया x। अब इस x को उठा के हम इस तरफ लेके जाएंगे, जो चीज इधर प्लस में होती है वो उस दूसरी तरफ जाके क्या है माइनस में हो जाती है। 10x माइनस x इज इक्वल टू 4। ठीक है, 10x में से 10 में से एक x गया तो कितना बचा, 9x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या है हमने फ्रैक्शन फॉर्म में सॉरी प्योर क्यू की फॉर्म में लेके जाना है, तो 9 को इधर डिवाइड कर देंगे। जो चीज बराबर से, ये चीज समझ लें आप, जो चीज बराबर किस तरफ इस तरफ डिवाइड हो रही होगी वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन मुकम्मल। x इज इक्वल टू 4/9 यानी p ओवर q की फॉर्म में आ गया हमारा क्वेश्चन। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सेम वैसा ही है, सिर्फ इसके अंदर एक छोटी सी चेंजिंग है, वो ये है पहले तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, इसको x के इक्वल करना है, हो गया x के इक्वल। फिर x के बाद इस बार को ओपन करके लिखना है, यानी 3737 बार बार रिपीट होता है। If two numbers are repeated after decimal, then we multiply by 100. अगर डेसिमल के बाद दो नंबर बार बार रिपीट होते हो, यानी 3 और 7, उधर तो देखना एक नंबर था 4 बार बार, इधर है दो नंबर 3 और 7 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो जो बार बार रिपीट होंगे दो नंबर तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उधर 10 से इधर 100 से, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 30 इधर मल्टीप्लाई किया 37.37। अब दोबारा इनको क्या करेंगे अलहदा करके लिख लेंगे, 37 प्लस 0.37। इसको अब हमें क्या है जी x का नाम दिया था। ठीक है, x का नाम दिया था ना, इसको इसकी जगह हम x लिख देंगे, x को इस तरफ लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, 100 में से एक गया 99। ठीक है, जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होगी वो उस तरफ जाके क्या है डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 37/99 ये हमारा p और q के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, 0.21। अब देखें दो है, दो डिजिट्स है ना डेसिमल के बाद, तो दो डिजिट्स हैं तो क्या है हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। पहले x का नाम दें, फिर x के बाद क्या करना है 21 को ओपन करके लिख लेना है। फिर क्या है इफ टू नंबर्स आर, ये वही बात है। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई x, ठीक है, इज इक्वल टू 100। 100 से दो बहुत तरफ है मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है 21.21, ये हमने इसको मल्टीप्लाई करने से आया है। ठीक है, 21 इधर पूरा आ जाएगा, जो पॉइंट वाला अलहदा कर लेंगे, फिर उसके बाद ये हमें पता है किसका नाम दिया था, हमने इसको x का नाम दिया, तो इसकी जगह x लिख लेंगे। इस तरफ लेकर जाएंगे तो हमें क्या होगा, ये 100 में से अगेन 99। ठीक है, यहाँ 21, अब ये इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा 21 के, x इज इक्वल टू 21/99। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।